2008 में मैंने 12th किया था, तभी मंच देखा था। उसके बाद शादी हुई, तो कभी बच्चे छोटे थे, फिर उनकी पढ़ाई को लेके फिर बड़े हुए, तब ये क्या बच्चा स्कूल जाने वाला, अब थोड़ा बच्चे को फोकस करना है भी अपना थोड़ा बहुत, जिसमें हमारी रुचि है। मैं डांस में भी अच्छी थी, ड्राइंग में भी अच्छी थी, आपके गाने में भी अच्छी थी, सब अच्छा महसूस हुआ। बस जवान सास है तो अच्छा ही महसूस होगा। अच्छा, मुझे जैसे जैसे एज हो रही तो अब ज्यादा क्रेज हो रहा कि मेरे को ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तियाना क्षेत्र में स्थित ग्रीन वैली के तीज कंपटीशन के जब विजेताओं से हम बातचीत कर रहे हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि दो महिलाएं मेरे आजू बाजू बैठी हुई हैं और बड़ी खूबसूरत हैं। एक के सर पर ताज भी सजा हुआ है। तो इस तीज प्रतियोगिता की जो विजेता प्रतिभागी हैं किरण राणा से पहले हम बात करते हैं। किरण जी, आपको बहुत बहुत बधाई है। धन्यवाद। कि आप मिस तीज बनी है और हम देख रहे थे कि आप दोनों बहनों ने कितना खूबसूरत नृत्य किया और जो युगल डांस है उसके भी आप विजेता हैं। सबसे पहले ये बताइए कि ये प्रेरणा कहाँ से हासिल हुई है आपको? कब आपके मन में आया कि हम डांस जैसी प्रतियोगिता में या इस तरीके के रैंप पर वॉक करके कोई प्रतियोगिता में शामिल होएं और वहाँ अपना प्रतिभाग करें? मैम, आज तक हम बच्चों के साथ ही बिजी रहे जी। 2008 में मैंने 12th किया था, तभी मंच देखा था। उसके बाद शादी हुई, 16 साल बाद आज यहाँ पे ये हमारे बड़े भाई बोलेंगे धीमान सर, बड़े भ्राता श्री, उन्होंने हमें ये मंच दिखाया हमें यहाँ पे। तो आज तक फैमिली में बंधे रहे बच्चों के साथ। बच्चे थोड़ा बड़े हुए तो क्यों ना, हमने कहा कि जो थोड़ी कला है उसको हम और अच्छा प्रदर्शन करें। जब भैया ने हमारे लिए ऐसा सोचा यहाँ पे महिलाओं के बारे में, तो फिर इसके बाद हमने फिर यहाँ पे नटराज क्लास ज्वाइन करी हमने। जो यहाँ पे कॉन्वेंट के टीचर्स हैं, डांस टीचर सुनील डावत सर, तो उन्होंने हमें इस नृत्य की प्रेरणा दी। अच्छा। हाँ जी। अच्छा। उनसे ये तो इतनी सारी प्रतियोगिताओं में डांस के बारे में कैसे सोचा? पहले से ही थोड़ा हम जैसे स्कूल वगैरह में ना पार्टिसिपेट करते थे डांस वगैरह में। हाँ जी, तो एक शौक भी था। अच्छा। अभी जैसे मैंने कहा ना डांस क्लास ज्वाइन करी, तो एक शौक था कि नहीं सीखना है। तो अभी भी हमने कहा चलो बच्चे थोड़ा बड़े हो ही गए हमारे, तो क्यों ना हम डांस क्लास ज्वाइन करें। तो घर से भी, जिनकी मैं धर्मपत्नी हूँ, उन्होंने कहा, जिनकी नहीं, नाम बताइए उनका। श्री जयवीर सिंह राणा जी। हाँ जी। तो जयवीर सिंह जी की प्रेरणा। हाँ जी, उन्होंने कहा कि जब तुम्हारे अंदर है कला तो ज्वाइन करो और अच्छा सीखने की कोशिश करो आप लोग ना। किरण जी, ये बताइए कि ये 16 साल आपने कहा कि पहले मंच पर प्रतिभाग किया, 16 साल बाद फिर आपको ये जो 16 साल थे इनमें कभी मन होता था कि मैं भी पार्टिसिपेट करूं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया से लेकर के टेलीविजन चैनलों पर भी कई इस तरह के प्रतियोगिता के अवसर रहे हैं। जब आपका मन हो सकता है कि हुआ हो, कभी हुआ क्या? हाँ जी, काफ़ी मन होता था। ये बोलते हैं ना गृहस्थ जीवन, तो कभी बच्चे छोटे थे, फिर उनकी पढ़ाई को लेके फिर बड़े हुए, तब ये क्या बच्चा स्कूल जाने वाला, अब थोड़ा बच्चे को फोकस करना है। तो अब ये हुआ थोड़ा सा बच्चे बड़े हुए, तो हमने कहा क्यों ना अब बच्चे जैसे स्कूल निकल गए तो हम भी अपना थोड़ा बहुत, जिसमें हमारी रुचि है तो हम उसको। पढ़ाई कहाँ तक हुई है? मेरा MA यही HNB से हुआ है। अच्छा। हाँ जी, MA इंग्लिश से। कहाँ की है वैसे मूल रूप? मेरा रुद्रप्रयाग। हाँ जी, मायका मेरा, ससुराल मेरा या दुगट्टा में है। अच्छा। यहाँ रहते हैं आप? हाँ जी, जॉब करते हैं? नहीं, हमारी शॉप है मार्केट में। अच्छा। हाँ जी। तो ये समझने वाली बात है कि महिलाएं किस तरीके से अपनी गृहस्थी के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सुखों को ही नहीं बल्कि अपनी प्रतिभा को भी मार देती हैं। लेकिन यदि एक बेहतरीन जीवन साथी उन्हें हासिल हो जाए तो इतने सालों बाद भी उनकी कला निखर कर मंच पर
प्रस्तुत हो सकती है। उन्हीं की बहन हमारे साथ है। सगी बहन है आप? नमस्ते। नहीं, सगी बहन नहीं है, बस सास लगती है मेरी रिश्तेदारी में उनके। अच्छा। एक ही परिवार के हम लोग। हाँ। अच्छा, सास बहू है सास आप? बहू है। ये सास बहू बहनें नहीं है। दरअसल वहाँ कंपटीशन जहाँ चल रहा था वहाँ लगातार राणा बहनें कहा जा रहा था, तो मुझे लगा ये बहनें हैं और लगती भी बहनें ही है। लेकिन हमारे उत्तराखंड में इस तरह के रिश्ते हैं और उन रिश्तों की यही खूबसूरती है कि उनको इस तरीके से निभाया भी जाता है। हम उम्र होने के बावजूद वो बहुत ही शालीनता के साथ और बहुत प्रेम के साथ ये बता रही हैं कि वो सास बहू हैं। क्या नाम है आपका? मैम, मेरा नाम है रूपम राणा जी। और मैं आम्रकुंज से हूँ। जी। हाँ जी। तो आप सास हैं या बहू हैं? मैं सास हूँ इसकी। अच्छा, तो जवान सास। जब आप सास बनी हाँ। तो कैसा महसूस हुआ आपको? बस अच्छा महसूस हुआ। बस हाँ। जवान सास है तो अच्छा ही महसूस होगा। अच्छा, तो बहू ने आशीर्वाद लिया या नहीं लिया? बहू तो आशीर्वाद लेती रहती है, ये बात तो उसमें है। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, ये डांस के बारे में कैसे सोचा कि हम दोनों युगल करते हैं? क्या पहले से किसी प्रैक्टिस में थे साथ में, या आपको लगा कि हाँ ठीक है हम दोनों कर लेंगे? जानते थे क्या दोनों करते हैं? आप भी पहले कॉलेज में स्कूल में करती रही या लगातार कर रही थी? नहीं मैम, मेरा ऐसा है मतलब कि शुरुआत से मुझे बहुत शौक रहा है। मैं डांस में भी अच्छी थी, ड्राइंग में भी अच्छी थी, आपके गाने में भी अच्छी थी, सब चीज़ में मैं प्रतिभाग करती थी, पढ़ने में भी सही थी। फिर कॉलेज में भी मतलब मैं प्रतिभाग करती रहती थी। डांस में कम, ज़्यादा गाने में ज़्यादा होता था मेरा, सिंगिंग का ज़्यादा होता था। जी। पर कभी मुझे ऐसा मंच नहीं मिला। जैसे बैकुंठ चतुर्दशी में भी कई बार करने की सोची, परफॉर्मेंस करने की सोची, पर कभी ऐसा मतलब मौका नहीं मिला मुझे करने का कि हम करें। जी। तो यहाँ पे अचानक एक बार ऐसा हुआ कि हम लोग डांस सीख ही रहे थे, तब तक ये धीवान सर की जो इवेंट है इसके बारे में हमें पता चला। जी। तो नटराज क्लास से हम सीखते हैं, सुनील रावत सर हैं जो कॉन्वेंट स्कूल में टीचर हैं इस चीज़ के। तो हमने सीखना भी हुआ और यहाँ पे इवेंट भी हुआ, तो हमने बोला जब तैयारी हो रही तो चलो, मैंने कहा हम भी डांस ही कर लेते हैं। जी। जी। रूपम जी, बहुत खूबसूरत दिख रही हैं आप, और आपने कहा कि डांस भी आप बढ़िया मतलब ठीक कर लेती थी, जबकि हमने देखा आप बढ़िया करती हैं आप। गाना भी आपने कहा कि मैं बढ़िया गा लेती हूँ, तो हमारे दर्शकों को कुछ गा करके सुना दीजिए। ए मेरे वतन के लोगों, जरा खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहराओ तिरंगा प्यारा। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थे सांस लड़े वो, जब तक थे सांस लड़े वो, तब अपनी लाश बिछा दी, जब देश में थी दीवानी, वे खेल रहे थे होली, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। आप कह रही थी कि मैं ठीक गा लेती हूँ, लेकिन आप कितना बेहतरीन कर लेती हैं। इसके अलावा क्या है आपकी अभिरुचियाँ? मैम, रुचि तो बहुत कुछ होती है, मतलब मेरा मन ऐसा करता है कि मैं जैसे ड्राइंग भी थोड़ी ठीक थी, तो
मेहंदी भी मैं सीखूं। अब जैसे जैसे एज हो रही है, अब मुझे ये लगता है कि जिस जिस चीज में मैं दर्शकों सीख को रही थी, बता दूं कि थोड़ी ठीक का क्या मतलब होगा, आप समझ सकते हैं। मतलब ठीक ठाक थी, तो अब जैसे मुझे जैसे जैसे एज हो रही है, तो अब ज्यादा क्रेज हो रहा है कि मेरे को ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, तो मतलब बहुत मन करता है। जी। हाँ जी। जी जी। अच्छा, आपने कहा कि वास्तव में बहुत खूबसूरती से आपने गाया। मंच पर कभी पहले प्रस्तुति देने का मन हुआ या नहीं हुआ? हाँ जी मैम, मैंने करा है, बचपन में भी मैं करती आई थी, और जो अभी अब मैंने देशभक्ति गीत गाए, तो वहाँ पे भी मैंने नई टिहरी में हमारा बचपन बीता है, तो वहाँ पे भी मैं प्रोग्राम करती थी, और यहाँ HNB में भी मैंने प्रोग्राम दिए हैं। अच्छा। हाँ जी, और BA MA मेरा म्यूजिक से ही था वैसे। अच्छा। तो शादी जैसे जल्दी हो गई थी, तो उस कारण मैं अपना प्रॉपर नहीं कर पाई, रियाज वगैरह जो भी है। जी। और हाल ही में मैंने अभी योगा भी करा है। अच्छा। हाँ जी। तो अभी अपनी जो अभियोग्यताएं हैं उनको बढ़ा रही हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बेहतरीन बात है कि अपने भीतर जो छुपे हुई जो प्रतिभा है उसका प्रदर्शन मात्र नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनको निखारने के लिए, जैसा उन्होंने बताया कि वो एक कोचिंग ले रही हैं डांस के लिए, तो उसको निखारने की प्रक्रिया में भी हैं। और जब प्रक्रिया चलती है तो वो बहुत कुछ एक नवनिर्माण को जन्म देती है, एक नवनिर्माण तैयार करती है, एक नया निर्माण होता है, नया जन्म होता है। तो एक स्त्री जो स्वयं में जन्मदाता है, जब उसके भीतर कुछ और जन्मेगा तो वो किस तरीके का रूप लेगा, किस तरह का आयाम उसको दे सकता है, उसको किस तरीके की उपलब्धियां हासिल करवा सकता है, ये आज के इस तीज महोत्सव ने साबित कर दिखाया है। अच्छा। हाँ जी। तो अभी अपनी जो अभियोग्यताएं हैं उनको बढ़ा रही हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बेहतरीन बात है कि अपने भीतर जो छुपे हुई जो प्रतिभा है उसका प्रदर्शन मात्र नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनको निखारने के लिए, जैसा उन्होंने बताया कि वो एक कोचिंग ले रही हैं डांस के लिए, तो उसको निखारने की प्रक्रिया में भी हैं। और जब प्रक्रिया चलती है तो वो बहुत कुछ एक नवनिर्माण को जन्म देती है, एक नवनिर्माण तैयार करती है, एक नया निर्माण होता है, नया जन्म होता है। तो एक स्त्री जो स्वयं में जन्मदाता है, जब उसके भीतर कुछ और जन्मेगा तो वो किस तरीके का रूप लेगा, किस तरह का आयाम उसको दे सकता है, उसको किस तरीके की उपलब्धियां हासिल करवा सकता है, ये आज के इस तीज महोत्सव ने साबित कर दिखाया है। अच्छा। हाँ जी। तो अभी अपनी जो अभियोग्यताएं हैं उनको बढ़ा रही हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बेहतरीन बात है कि अपने भीतर जो छुपे हुई जो प्रतिभा है उसका प्रदर्शन मात्र नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनको निखारने के लिए, जैसा उन्होंने बताया कि वो एक कोचिंग ले रही हैं डांस के लिए, तो उसको निखारने की प्रक्रिया में भी हैं। और जब प्रक्रिया चलती है तो वो बहुत कुछ एक नवनिर्माण को जन्म देती है, एक नवनिर्माण तैयार करती है, एक नया निर्माण होता है, नया जन्म होता है। तो एक स्त्री जो स्वयं में जन्मदाता है, जब उसके भीतर कुछ और जन्मेगा तो वो किस तरीके का रूप लेगा, किस तरह का आयाम उसको दे सकता है, उसको किस तरीके की उपलब्धियां हासिल करवा सकता है, ये आज के इस तीज महोत्सव ने साबित कर दिखाया है। अच्छा। हाँ जी। तो अभी अपनी जो अभियोग्यताएं हैं उनको बढ़ा रही हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बेहतरीन बात है कि अपने भीतर जो छुपे हुई जो प्रतिभा है उसका प्रदर्शन मात्र नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनको निखारने के लिए, जैसा उन्होंने बताया कि वो एक कोचिंग ले रही हैं डांस के लिए, तो उसको निखारने की प्रक्रिया में भी हैं। और जब प्रक्रिया चलती है तो वो बहुत कुछ एक नवनिर्माण को जन्म देती है, एक नवनिर्माण तैयार करती है, एक नया निर्माण होता है, नया जन्म होता है। तो एक स्त्री जो स्वयं में जन्मदाता है, जब उसके भीतर कुछ और जन्मेगा तो वो किस तरीके का रूप लेगा, किस तरह का आयाम उसको दे सकता है, उसको किस तरीके की उपलब्धियां हासिल करवा सकता है, ये आज के इस तीज महोत्सव ने साबित कर दिखाया है। अच्छा। हाँ जी। तो अभी अपनी जो अभियोग्यताएं हैं उनको बढ़ा रही हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बेहतरीन बात है कि अपने भीतर जो छुपे हुई जो प्रतिभा है उसका प्रदर्शन मात्र नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनको निखारने के लिए, जैसा उन्होंने बताया कि वो एक कोचिंग ले रही हैं डांस के लिए, तो उसको निखारने की प्रक्रिया में भी हैं। और जब प्रक्रिया चलती है तो वो बहुत कुछ एक नवनिर्माण को
जन्म देती है, एक नवनिर्माण तैयार करती है, एक नया निर्माण होता है, नया जन्म होता है। तो एक स्त्री जो स्वयं में जन्मदाता है, जब उसके भीतर कुछ और जन्मेगा तो वो किस तरीके का रूप लेगा, किस तरह का आयाम उसको दे सकता है, उसको किस तरीके की उपलब्धियां हासिल करवा सकता है, ये आज के इस तीज महोत्सव ने साबित कर दिखाया है। अच्छा, हाँ जी। तो अभी अपनी जो अभियोग्यताएं हैं उनको बढ़ा रही हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बेहतरीन बात है कि अपने भीतर जो छुपे हुई जो प्रतिभा है उसका प्रदर्शन मात्र नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनको निखारने के लिए, जैसा उन्होंने बताया कि वो एक कोचिंग ले रही हैं डांस के लिए, तो उसको निखारने की प्रक्रिया में भी हैं। और जब प्रक्रिया चलती है तो वो बहुत कुछ एक नवनिर्माण को जन्म देती है, एक नवनिर्माण तैयार करती है, एक नया निर्माण होता है, नया जन्म होता है। तो एक स्त्री जो स्वयं में जन्मदाता है, जब उसके भीतर कुछ और जन्मेगा तो वो किस तरीके का रूप लेगा, किस तरह का आयाम उसको दे सकता है, उसको किस तरीके की उपलब्धियां हासिल करवा सकता है, ये आज के इस तीज महोत्सव ने साबित कर दिखाया है। अच्छा, हाँ जी। तो अभी अपनी जो अभियोग्यताएं हैं उनको बढ़ा रही हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बेहतरीन बात है कि अपने भीतर जो छुपे हुई जो प्रतिभा है उसका प्रदर्शन मात्र नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनको निखारने के लिए, जैसा उन्होंने बताया कि वो एक कोचिंग ले रही हैं डांस के लिए, तो उसको निखारने की प्रक्रिया में भी हैं। और जब प्रक्रिया चलती है तो वो बहुत कुछ एक नवनिर्माण को जन्म देती है, एक नवनिर्माण तैयार करती है, एक नया निर्माण होता है, नया जन्म होता है। तो एक स्त्री जो स्वयं में जन्मदाता है, जब उसके भीतर कुछ और जन्मेगा तो वो किस तरीके का रूप लेगा, किस तरह का आयाम उसको दे सकता है, उसको किस तरीके की उपलब्धियां हासिल करवा सकता है, ये आज के इस तीज महोत्सव ने साबित कर दिखाया है। अच्छा, हाँ जी। तो अभी अपनी जो अभियोग्यताएं हैं उनको बढ़ा रही हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बेहतरीन बात है कि अपने भीतर जो छुपे हुई जो प्रतिभा है उसका प्रदर्शन मात्र नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनको निखारने के लिए, जैसा उन्होंने बताया कि वो एक कोचिंग ले रही हैं डांस के लिए, तो उसको निखारने की प्रक्रिया में भी हैं। और जब प्रक्रिया चलती है तो वो बहुत कुछ एक नवनिर्माण को जन्म देती है, एक नवनिर्माण तैयार करती है, एक नया निर्माण होता है, नया जन्म होता है। तो एक स्त्री जो स्वयं में जन्मदाता है, जब उसके भीतर कुछ और जन्मेगा तो वो किस तरीके का रूप लेगा, किस तरह का आयाम उसको दे सकता है, उसको किस तरीके की उपलब्धियां हासिल करवा सकता है, ये आज के इस तीज महोत्सव ने साबित कर दिखाया है।